तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ कर कह दिया आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया। चरण तक धोए सुदामा जी के कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। फिर भला आज हमें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण धोने में उनकी पहचान होने के बाद भला हमें किस बात की शर्म, हमें किस बात का डर? लेकिन ये काल इतनी आसानी से ये सेवा पूरी नहीं होने देगा। ये जिनके भाग्य में है उन्हीं आत्माओं को सेवा मिलेगी अपने गुरुदेव के चरण धोकर चरणामृत बनाकर पीने की रोजाना अपने घर पर। ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन देखे पी लो ना, देखे बना के चरणामृत, काल पीने नहीं देगा। और अगर पता चल गया उनके कोऑर्डिनेटरों को, अगले दिन पीला पर्चा आ जाएगा कि ये पवन दास के संपर्क में आ गया, ये गुरुद्रोही हो गया, गुरु जी के चरण धोके पी रहा, ये गुरुद्रोही हो गया। लगा लो ना, देखे भोग सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन। अगर पता चल गया इनके आकाओं को, तुरंत पीला पर्चा आएगा और ये गुरु जी को भोग लगा रहा है, ये जयपुर वाले के संपर्क में आ गया, भाई गुरुद्रोही हो गया। ये कार्ड लगवाने नहीं देगा। संगत के कर्म इतने माड़े कर्म हैं, इतने संस्कार कमजोर हैं। जबकि भक्ति विधान अनुसार सतगुरु रामपाल जी के अलावा सृष्टि में दूसरा कोई देव नहीं, कोई महादेव नहीं जिनको भोग लगाया जा सके, जिनके चरण धोके चरणामृत बनाकर पिया जा सके, जिनके ऊपर चवर किया जा सके, जिनकी आरती उतारी जा सके। फिर भी ये काल 90% संगत से जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है उनसे ये सेवा नहीं होने देगा। इसलिए मालिक कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कितना बड़ा सौभाग्य है आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का। अभी तक हमारे खुद के भाई बहनों के समझ में नहीं आ रही, दुनिया के कहां से समझ में आएगी। तो चरण धोकर पिए। और वहां जाकर बैठ कर कह दिया आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। सुदामा ने भी नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दे, और भगवान ने भी नहीं कहा कि कुछ ले जा। शिक्षा लेनी चाहिए संगत को। दिन रात आश्रमों के नंबरों पर फोन करती रहती है, डिमांड डिमांड, प्रार्थना प्रार्थना। अरे भिखारी हो क्या? अरे सारी सृष्टि का मालिक तुम्हें मिल गया गुरु रूप में, जगत सेठ मिल गया तुम्हें, अभी भीख का कटोरा लेके खड़े रहते हो। अरे जो तरीका उन्होंने बताया मर्यादा में रह के भक्ति करके, वो तरीका अपनाओ, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे देगा भगवान, बिन मांगे। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा। वो आ गया वापस, लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे आप ऐसे लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों ये सारे खेल कबीर भगवान ने किए थे, अब सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी।
अब सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को तो इतना ही समझ में आएगा बड़ी मुश्किल से कि भाई गुरुजी कह रहे कि कबीर भगवान ने किए दाढ़ी मूछ वाले ने, तो संगत की दृष्टि कहां जाएगी? दाढ़ी मूछ वाले पे, जिसका वर्तमान में धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है उस रूप में। और सत्सेवक भाई बहनों की दृष्टि कहां जाएगी कि सारे खेल हमारे गुरुदेव भगवान ने किए, ये सारे खेल हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए। यही है वो कबीर भगवान, सारी सृष्टि के मालिक। इनकी मर्जी के बिना, इनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी। एक बार दास फेसबुक पर देख रहा था, किसी ने कोई हंसी मजाक का वो डाल रखा था हिंदू मुसलमान को लेकर। वो किसी हिंदू भाई की पोस्ट थी। उसने कहा कि भाई मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उसने एक पेड़ के पास खड़े होके पेड़ की टहनी को पकड़ के जोर से हिला दिया, कुछ पत्ते नीचे गिर गए। बोला, देख तुम तो कहते हो अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और मैंने पेड़ को हिला के पत्ते नीचे गिरा दिए। उस समय, उस घड़ी में तेरे द्वारा पेड़ को पकड़ के हिलाना और उन पत्तों का नीचे गिरना, वो भी अल्लाह की ही मर्जी थी। वो ऐसा ही होना था, वो वैसा ही होना था, वो पूर्व निर्धारित था। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट में ले जाकर डेड बॉडी रख देते हैं, उसको जिंदा करके दिखाना। अरे उसको जिंदा करके दिखा, तब पता चलेगा अल्लाह की मर्जी के बिना, यानी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं हिलता। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको यह बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। किसने किया? ध्यान से सुनो, जो कुछ किया किसने किया? दाता ने। सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। अब दाता कौन है भाई? अब दाता कौन है? वर्तमान में दाता कौन है? गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। दाता यानी सारी सृष्टि का पेट भरने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, दाता देने वाला। बाकी तो सब भिखारी है सृष्टि में, सब भिखारी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। है कोई गुरु के अलावा दूसरा दाता? है कोई दूसरा कबीर भगवान गुरु के अलावा? तो वर्तमान में जो हमें गुरु मिला है, ये है वो रियल दाता कबीर भगवान। इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सारे खेल ये परमात्मा खेलता है। और जब सुदामा जैसी आत्माओं के लिए परमात्मा ने ऐसे ऐसे खेल खेल दिए, जो भक्ति को छोड़ चुका था, केवल अपने संस्कार पे चल रहा था, आज हम उस दाता की शरण में हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी मोक्ष के प्राइम टाइम में है। आज क्या कमी छोड़ देगा वो दाता? अगर किसी के घर में कमी है, उसकी अपनी कमजोरी है, या फिर परमात्मा ने उस आत्मा के मोक्ष के लिए उसका जो वो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो परमात्मा ने उसी हिसाब से सेट कर रखा है। उसकी रजा में राजी रहना है। कमी हमारे अंदर मिलेगी, उसके रेमो कर्म में कोई कमी नहीं मिलेगी, उसके उपचार में कोई कमी नहीं मिलेगी। जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कुत्ता हूं गुरुदेव का पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जहां खेचो तां जाऊं।
तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, और जो देवो सो खाऊं। कोई बड़ी बात नहीं है, 10 15 20 साल अभाव में निकाल लेंगे। संतोष है कि भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिलेगा। दिन कैसे भी गुजार लेंगे, भगवान साथ है। इतना निर्दयी भगवान भी नहीं जो अपने बच्चे को इतने अभाव में देख लेगा, नहीं देख सकता। सेठ कभी अपने बच्चे को अभाव में नहीं देख सकता, लेकिन यदि फिर भी अभाव है तो हमारे हित में है, हमारे भले में है। मालिक का उपचार जारी है। भगत ने ना नुकर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। समय आने पर परमात्मा सब ठीक कर देगा, सारे ठाट बाट कर देगा। सदा सदा का सुख मिलने जा रहा हमें। ये अंतिम गेम है, अंतिम गेम। इस समय जिसने थोड़ा धैर्य धारण कर लिया, थोड़ा संतोष दिखा दिया, उसका बेड़ा पार है। अरे 10 20 साल की तो बात है, चलो मान लो। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भगवान देगा नहीं, ये तो छप्पर फाड़ के देगा, दुनिया देखेगी। लेकिन चलो मान लो 10 20 साल की उम्र और है, ना मिले तो कोई बात नहीं, ये संतोष कर लो। आज से पहले ना जाने कितने मनुष्य जन्म हमारे सुदामा जैसे निकल गए, तब भी तो हमने धैर्य धारण किया होगा। गधे बन के हमने कुम्हार के लठ भी तो खाए हैं पूरी उम्र। बैल बन के पूरी उम्र हम बैलगाड़ी में भी तो जोते गए हैं। उन जीवनों को देखकर थोड़ा धैर्य धारण कर लो, थोड़ा संतोष रख लो कि ये तो मनुष्य जीवन है। इतना तो कष्ट नहीं है जितना कष्ट उन पशु योनियों में था। जब वो भोग ली मत करके, तो ये तो बड़ा आसान है अगर भगवान मिलने जा रहा है तो। क्या कह रहे मालिक? अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल ने करा, वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया। गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये जितने भी नाश करवाने वाले काम थे, ये सब कुछ काल ने उनमें प्रवेश करके करवाए, और जितने भी जो अच्छे काम थे वो परमात्मा जी ने करवाए। लेकिन इस समय भाई और बहनों परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं। 8 सितंबर 1951 के बाद से लेकर आगामी 1000 वर्ष तक जितने भी नाश वाले काम होंगे वो भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के हाथ में, और जितने भी अच्छे काम होंगे जो परमार्थ के काम होंगे वो भी सतगुरु रामपाल जी के हाथ में। लेकिन वो नाश वाले काम, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी नाश करवाएंगे, गुरुजी सत्यानाश करवाएंगे, नहीं। वो संस्कारों के अनुसार, जो संस्कार देश और दुनिया के बन चुके हैं। एक विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि बच्चों, ये भक्ति मार्ग 1000 साल तक चलेगा, और अब 1000 साल तक तो इस काल को जागने नहीं दूंगा। यानी जिस दिन गुरुदेव ने धरती पर अपना पैर रखा, अपने चरण कमल रखे, 8 सितंबर 1951 परमात्मा जी प्रकट हुए, उसी दिन से काल को गहरी नींद में सुला दिया। अरे बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास जी जब मात्र 3 दिन के थे, और जब अर्जुन सर्जुन वहां गए नाम उपदेश लेने, अपने गुरु से मिलने, तो उस कमरे में चले गए अर्जुन सर्जुन, बाकी सब लोगों को बाहर निकाल दिया, अंदर से कुंडी लगा ली। और गुरुदेव ने क्या बताया कि मात्र 3 दिन के आदरणीय गरीबदास जी बंदी छोड़, उन्होंने रानी मां को गहरी नींद में सुला दिया, और 3 दिन की उम्र में अर्जुन सर्जुन से बात कर रहे हैं, उनको सारनाम दिया और रानी मां को गहरी नींद में सुला दिया। तो क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा? 1000 साल के लिए सतगुरु रामपाल जी ने काल को गहरी नींद में सुला दिया, बेहोश।
अब इस धरती पर यदि विनाश होगा तो भी सतगुरु रामपाल जी की मर्जी से होगा, और यदि अच्छे काम होंगे तो भी सतगुरु रामपाल जी की मर्जी से होंगे। विनाश और विकास ये दोनों वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के हाथ में है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन बेबुद्धि वाले काम क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी के आदेश से 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व शांति के उपलक्ष्य में कि विश्व में शांति हो, शांति हो, 3 दिन का पाठ सतलोक आश्रमों में रखा जाएगा। उसके बाद विश्व में शांति होगी। अरे अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है, पूरा महीना पड़ा है मार्च का। अभी क्यों नहीं शुरू कर देते भाई? तुम्हारा मकसद तो विश्व में शांति लाने का है, और विश्व में अशांति शुरू हो चुकी है। तुम्हारी आंखों के सामने ईरान का क्या हाल हो गया, इधर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये तालिबान का क्या हाल हो रहा है। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। विश्व युद्ध कभी भी भड़क सकता है। तुम 1 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? इस 1 महीने के दौरान यदि कुछ हो गया तो, कहीं कोई परमाणु बम गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर तुम लोग विश्व शांति का ठेका ले रहे हो कि मई में हमारे द्वारा पाठ करने से विश्व में शांति आएगी, अगर तुम्हारा मकसद विश्व में शांति लाने का है तो तुम्हारे तेल लग रहा ना फिटकरी लग रही, शुरू क्यों नहीं कर देते आज ही? 1 महीने का इंतजार क्यों? लेकिन तुम्हारा मकसद विश्व में शांति लाने का नहीं है। शांति तो तुम्हारे अंदर ही नहीं है। भगत भाइयों को मारना पीटना तुम्हारा परमो धर्म है। मैं पवन दास अपनी तारीख पे जाता हूं, गुंडे भेज भेज कर तुम लोग मेरे साथ में मार पिटाई करते हो। मेरे साथ जो भगत जाते हैं उनके साथ मार पिटाई करते हो। हरियाणा के भिवानी के खरक गांव में तुम लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, जो शांति की बात करते हैं, लोगों के तुमने पत्थर मार मार के सिर फोड़ दिए। हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने। कौन सी शांति की बात कर रहे हो तुम? संगत में शांति नाम की चीज नहीं है। तुम्हारा गुरु रोजाना चीख चीख कर तुम्हारे को डांट मारता है जेल से कि सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, मुझे घना दुखी ना करो। कौन सी शांति की बात कर रहे हो? अगर विश्व शांति की इतनी चिंता है तो 1 महीने आगे का समय क्यों रखा? विश्व में तो अशांति हो रखी है। दुबई में, आबू धाबी में मिसाइलें गिर रही है। ईरान का क्या हाल हो गया? जनता त्राइमाम हो रही है। अरे आज ही क्यों नहीं कर देते ये शुभ काम है? अगर तुम्हारे पाठ करने से अगर शांति आनी है तो। लेकिन मैं बताता हूं तुम क्यों नहीं कर रहे शुरू। मई का महीना तुम लोगों ने क्यों रखा? क्योंकि अभी हाल ही 15, 16, 17 फरवरी 2026 को तुम लोगों ने 3 दिन का पाठ रखा, संत रामपाल जी का बोध दिवस। उसके 10 दिन बाद में 27, 28, 29 को तुम लोगों ने 3 दिन का पाठ रखा, गरीबदास जी का बोध दिवस। और इस फरवरी के महीने में 2 बार तुम लोगों ने 3 दिन का पाठ रख के संगत को दान धर्म के नाम पर नींबू की तरह निचोड़ दिया, नींबू की तरह। फिर तुम लोगों ने सोचा कि अगर मार्च के महीने में फिर से अगर विश्व शांति के नाम पर 3 दिन का पाठ रखेंगे तो संगत तो हमने 2 बार नींबू की तरह निचोड़ दी। अब संगत के पास में तो पैसा है ही नहीं। 3 दिन का पाठ रखेंगे तो संगत पाठ कहां से करवाएगी? संगत आएगी तो पैसा कैसे देगी? और अभी लोग वापस चले गए अपने घरों पर। इतना जल्दी लोग आएंगे नहीं कि अभी तो जाके आए थे, अभी तो जाके आए थे। तो ये सोचकर तुम लोगों ने कि संगत फिर से अपने गांव जाएगी, अपने घर पे जाएगी, कुछ काम धंधा करेगी, 2 पैसे जेब में डाल के लाएगी, उसके बाद फिर हम अगले महीने विश्व शांति के नाम पर 3 दिन का पाठ रखेंगे ताकि कुछ दान धर्म आ सके, तुम्हारे को खुद को शांति मिल सके कि हां कुछ पैसा आ गया। अगर तुम्हें विश्व में शांति की चिंता होती
तो 1 महीने आगे का समय क्यों रख रहे हो? 1 महीने में तो ना जाने क्या से क्या हो जाए, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पाशावे, जिना दे सरते मौत कुड़क दी उनानु केड़ा आसावे। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भौर करेगा कब। तुम्हें याद नहीं है वाणियां? लेकिन तुम्हें तो पैसे चाहिए, पैसे। विश्व शांति, काहे की विश्व शांति? तुम्हें पता भी है शांति क्या होती है? तुम शतलोक आश्रम वाले शांति की परिभाषा भूल चुके हो, परिभाषा। विश्व में शांति के लिए तुम पिछले 5-7 वर्षों से इन शतलोक आश्रमों में पाठ पे पाठ कर रहे हो। आ गई विश्व में शांति, और ज्यादा अशांति फैलती जा रही है। तुम लोग अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे द्वारा किए गए पाठ से कोई लाभ नहीं होना किसी को। अगर अधिकारी व्यक्ति यह पाठ करे, एक पाठ बहुत है, एक पाठ, क्योंकि समर्थ के हाथ में है सब कुछ। लेकिन तुम समर्थ को समर्थ मान का रहे हो। यह पाठ तो उस दिन सफल होगा, उस दिन विश्व में शांति लाएगा, जिस दिन अपने गुरु को परमात्मा मान के और ये परमार्थ के भाव अपने मन में रख के, ना कि संगत को लूटने का भाव, इस परमार्थ के भाव को अपने मन में रख के जब अपने गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु को परमात्मा मानकर जब तुम ये पाठ शुरू करोगे, तब ये पाठ काम करेगा। ऐसे काम नहीं करता। तुम पिछले 5-7 साल से पाठ 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 कर रहे हो। संगत में तो और ज्यादा अशांति फैल गई। दुनिया में क्या खाक शांति फैलेगी? और जब विनाश तुम्हारे गुरु के हाथ में है, काल का कोई रोल नहीं है। अगर विशेष संदेश ध्यान से सुनते हो तो काल का वर्तमान में कोई रोल नहीं है। 1000 साल के लिए परमात्मा ने उसको तो सुला दिया। अब ये विनाश और विकास सतगुरु रामपाल जी के हाथ में है, और उन्होंने विनाश करना ही करना है। ये 8.5 अरब की जनसंख्या में भक्ति हो जाएगी, 100पन में भूल जाना। ये दुनिया को बंदर दिखाएगा वे परमात्मा। कहां तुम शांति की बात कर रहे हो? अभी तो भयंकर अशांति पैदा होगी। आदरणीय गरीबदास जी की असुर निकंदन रमेणी पढ़ते नहीं हो क्या? आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम है गलताना, किल किल किलियम ओतार कला, जीतन जंग झुंझुमला। ये मुसलमान देश आपस में लड़ झगड़ के मरेंगे, सारे के सारे आपस में ये कट कट के मरेंगे मुसलमान देश सारे। ये भक्ति के योग्य नहीं है। ये गरीबदास जी की भविष्यवाणी है। अरे तुम गरीबदास जी को भी झूठा साबित कर दोगे क्या 3 दिन का पाठ करके? तुम्हारे 3 दिन के पाठ में इतनी औकात है क्या जो गरीबदास जी की वाणी को तुम फैल कर दोगे? तुम्हारे गुरु ने, सतगुरु रामपाल जी ने खुद जय गुरुदेव पंथ के संचालक तुलसीदास की भविष्यवाणी अपने सत्संगों के माध्यम से समझाई है कि कितना भयंकर विनाश होगा। अमेरिका का क्या हाल होगा, चीन का क्या होगा, रूस का क्या होगा। तुम ये 3 दिन का पाठ करके अपने गुरु को भी फैल करने जा रहे हो क्या? इतनी औकात है क्या तुम्हारी? ये विनाश तो होके रहेगा जितना परमात्मा चाहेगा। 1000 साल तक अपना मार्ग सेट करके जाना है, इस भीड़ में नहीं होगा। आज तुम संगत वालों को भक्ति नहीं करने दे रहे। आज हम साध संगति वाले अपने गुरु को भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, साध संगति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तुम हमारे को शांति से सत्संग नहीं करने दे रहे, भक्ति नहीं करने दे रहे। तुम कौन सी शांति लाने की बात कर रहे हो तुम दुनिया में? तुम्हें शांति की डेफिनेशन का भी पता है क्या? तुमसे तो गुंडे मवाली अच्छे, तुम भक्तों से तो गुंडे मवाली अच्छे। उनमें भी थोड़ा बहुत रहम होता है। वो कहावत है ना, एक घर तो डाकण भी छोड़ती है। अरे तुमने तो भक्तों को भी नहीं छोड़ा, ना दान धर्म के नाम पर लूटने से, ना मार पिटाई के नाम पर। तुम कौन सी शांति की बात कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से शांति शब्द शोभा नहीं देता। ये बोलो अंतर्राष्ट्रीय लूट दिवस,
1, 2, 3 मई 2026 को सतलोक आश्रमों में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लूट दिवस। अरे बख्शो संगत को, बेचारों को निचोड़ दिया नींबू की तरह पाठ के नाम पर। ये करेंगे विश्व शांति सम्मेलन। क्या कह रहे परमात्मा? अच्छे काम इनके रूप में खुद किया के गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया, इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समृद्ध सक्षम यही है और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सारा सब कुछ सक्षम परमात्मा यही है। कौन? कबीर भगवान। कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी। और इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो देश और दुनिया में विनाश भी यही परमात्मा करेगा उनके संस्कार के अनुसार, और उसके बाद में विकास का काम भी यही भगवान करेगा। अब बीच में आप भगत अपनी टांग मत अड़ाओ, अपनी भक्ति कर लो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति का समय है।